So what was our first program? मैम टेम्परेचर वाला। तो आपने मुझे बताना है क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखना है, जो आप बोलोगे मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी। पहला प्रोग्राम कौन बताएगा? चलो बपरीत हो जाओ शुरू, बताओ क्या लिखना है। हाँ जी बपरीत। मैम नेट पे कुछ और था पर मैंने किसी और तरीके से मैंने किया है। नेट पे नहीं, आपने अपना क्या लॉजिक लगाया वो बताओ मुझे। मैम पहले तो मैम सेल्सियस के लिए मैम इनपुट वाला फंक्शन यूज करके आप बोलो मैं यहाँ क्या टाइप करूँ। सेल्सियस इज इक्वल्स टू फ्लोट, सेल्सियस इक्वल्स टू फ्लोट। ब्रैकेट हम्म इनपुट इनपुट ब्रैकेट डबल कॉमास टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस। ये हो गया ठीक है। अब इसमें मैम फिर फॉर्म इनपुट ले ली। अरे रुको मुझे फाइल लेने दो, यहाँ पर वो हो जाएगा। लेट मी क्रिएट अ फाइल। सेल्सियस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, दिख भी नहीं रहा है। ओके ये हो गया। आगे नेक्स्ट क्या था आपका? इनपुट ले लिया। अब क्या फिर फॉर्मूला लगाया था फ़ारेनहाइट इज एफ आर ले इक्वल्स टू लेते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स सेल्सियस सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 प्लस प्लस 32। 32। ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट फिर करने का फॉर्मूला है कि सेल्सियस की जो यस मैम। वैल्यू है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करो और उसको 32 से प्लस कर दो और हमारी फ़ारेनहाइट की आंसर आ जाएगा। फिर मैम उसके बाद फिर मैम मैंने प्रिंट करवाया था प्रिंट प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कॉमा फिर फ़ारेनहाइट उस कॉमा। फ़ारेनहाइट। ठीक है करें इसको इम्प्लीमेंट। सेव करते हैं पहले। and let's run it. Enter temperature in Celsius 98.7 कर देते हैं ठीक है। तो उन्होंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया कि कितना टेम्परेचर जो है वो बनता है। ठीक है सिंपली इसमें क्या करना था, वैल्यू लेनी थी फ्लोट में और फॉर्मूला लगाना था। ये सबका ऐसे ही हुआ है, सबने किया है ये अटेम्प्ट। हाँ जी बच्चे बताओ। अगर किसी को फॉर्मूला मैम फॉर्मूला तो नेट से देख ही सकते हो। बस आपको ये बताना चाहिए कि प्रोग्राम प्रोसेस कैसे होगा। आपने इनपुट लेनी है टेम्परेचर की सेल्सियस में, फिर उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा देना है कि फ़ारेनहाइट में ये आंसर आएगा और फ़ारेनहाइट में जो आंसर आएगा उसको प्रिंट करवा देना है। हाँ जी जसकिरण पूछो। मैम मैंने ना ऐसे किया है कि पहले सेल्सियस लिख दिया कि मुझे इतना प्रिंट करवाना है और फ़ारेनहाइट जो मैंने फिर उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया और जब मैंने प्रिंट करवाया तो मैंने परसेंटेज का साइन यूज किया कि जो मेरा निकलेगा आंसर उसको परसेंटेज में शो करना और परसेंटेज उसके में बाद क्यों शो प्रिंट। करना है? परसेंटेज में थोड़ा ना होता है फ्लोट।
मैम नहीं होता? नहीं जी, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद इस तरह से डिग्री से फ़ारेनहाइट लिखा है तो वो आप कर सकते हो, बट वो डिग्री भी यहाँ पे कैसे ही डलेगी, वो सुपरस्क्रिप्ट वगैरह डालना पड़ेगा। परसेंटेज में थोड़ा ना होता है आंसर टेम्परेचर का, कभी देखा है आपने? डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। और मैंने बोला था कि आपने इनपुट लेनी है यूजर से, तभी फ्लोट यूज करोगे आप, क्योंकि मैंने डाटा टाइप करवाया था। अदरवाइज तो आप खुद दे दोगे तो जो मर्जी आप नंबर दे दो। आपने इनपुट लेनी है यूजर से, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज करके लिया है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या प्रोग्राम था हमारा? नेक्स्ट कौन सा था? मैम बर्थडे वाला। हाँ, आपने किसी से उसका बर्थ ईयर इनपुट करवाना है एंड उसको उसकी एज बतानी है, प्रेजेंट एज। हाँ जी, मलिका। ये नहीं हुआ। बपरीत, अगर तूने अपनी एज काउंट करनी हो तो कैसे काउंट करते हो? मैम जो हमारा मतलब जो हमारा अभी जो डेट है उससे हम मेरी बर्थ डेट माइनस कर देंगे। हम्म, पर मैम ये फॉर्मूला लग ही नहीं रहा था, मतलब डेट पूरी कैसे किसी का हुआ माइनस है या होगी। किसी ने किया है? नो मैम। खुशी, मलिका। नो मैम। ओके, आपका इसके नेक्स्ट कौन सा किया है आपने? मैम लिस्ट वाला। लिस्ट वाला। जिस किरण बताओ क्या किया आपने फिर लिस्ट वाले में? लिस्ट वाला क्वेश्चन क्या था पता है? याद है? 2 मिनट में। मैम पहले मैंने मतलब लिस्ट जो है क्रिएट की, पहले 10 20 30 40 50। ओके, फिर रुको पहले मैंने क्रिएट करने दो, रुको रुको। 10, 20, 30, 40 एंड 50। हाँ, फिर क्या किया? उसके बाद मैम मैंने उसको ना क्या कहते हैं, लिस्ट को एल नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया कि जो मेरी लिस्ट है उसका जो पहला एलिमेंट है 10 वो 0 में सेव है। मैं यहाँ पर क्या लिखूं वो बताओ मुझे। मैम 2 मिनट। एल इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लिस्ट लिस्ट। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0। हम्म, हाँ जी, फिर? उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिस्ट हम्म, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 हम्म, इज इक्वल टू हाँ हाँ बोलो, यहाँ पे क्या आना है? स्क्वायर, फिर लिस्ट इज इक्वल टू करने के बाद मैम लिस्ट आएगा और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर बीच में क्या आना ब्रैकेट्स है स्क्वायर आएंगी। ब्रैकेट के? लिस्ट 0 इज इक्वल टू लिस्ट व्हाट? ओके ओके मैम, उसमें आएगा LEN और ब्रैकेट्स में उसी स्क्वायर करली क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट आएगी। जस किरण, मैं यहाँ पर क्या मैम मैं टाइप करूँ मुझे वो स्क्रीनशॉट बताओ। भेजूं? मैम इसमें आप LEN। लिखो LEN। हाँ यस, उसमें फिर क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, हाँ, लिस्ट। उसमें लिस्ट हम्म, और पैरेंथेसिस के मैम जो आगे है उसमें -1 कर दो। अच्छा, फिर आगे? -1। फिर मैम मैंने लिस्ट लिखा आगे वाली लाइन में, हम्म, और वो ही क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके जो ये वाला मैम अभी लिखा है ना उसको फिर टाइप करवा दिया हम्म, और उसको इज इक्वल टू कर दिया L के, हम्म, और आगे? उसको प्रिंट करवा दिया लिस्ट पैरेंथेसिस में। ठीक है, हो गई स्वैप? यस मैम।
मैम समझ जी। नहीं आया मैम। हाँ, अब इसका कंसेप्ट भी जसकिरण समझाओ। अब आपने चलो देखा होगा कहीं ना कहीं से, बट समझ में आया आपको ये हुआ क्या है यहाँ पे? यस मैम, समझाओ, पहले सब मैंने सबको लिस्ट समझाओ। की मैम। बोलो बोलो। मैम पहले मैंने लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद एल नाम का जो है एक वेरिएबल लिया और उसी में ही लिस्ट जो है उसको सेव किया कि जो मेरा 0 है वो जो उसमें आपने की, जो है हाँ है। हाँ, जो आपने किया वो तो हमें दिख रहा है, ये काम कैसे कर रहा है वो बताओ उनको विद एग्जांपल। मैम कैसे कैसे हो रहा है? मैंने इसमें उसको कहा कि जो मेरा 10 है वो मेरा क्या कहते हैं 0 इंडेक्स पे सेव है, तो उसको इंटरचेंज कर दो। जो मेरा क्या कहते हैं 50 है वो जो -1 के इंडेक्स पे पड़ा है, उन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो उसमें मैंने कहा जो हमने इज इक्वल टू एल किया ना और लिस्ट वाला किया, वो उसने फिर इंटरचेंज किया उसको। मैम ठीक है मेरा? किसी और को समझ में आया है? किसी और ने अटेम्प्ट किया है ये वाला क्वेश्चन? नहीं? ओके, सी, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इसमें जो कंसेप्ट है वो हो रहा है स्वैपिंग का कंसेप्ट यूज। ठीक है, स्वैप कर रहे हैं ना हम दो वैल्यूज। कंसेप्ट इज स्वैपिंग। मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई भी लिस्ट है, सपोज उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5। मुझे क्या करना है, लिस्ट के ये दो एलिमेंट्स इंटरचेंज करने हैं आपस में। 5 को पहली वाली पोजीशन पे लेके जाना है और 1 को लास्ट वाली पोजीशन पे लेके जाना है, राइट? अगर हम इनके इंडेक्स देखें तो लिस्ट के इंडेक्स क्या क्या बन रहे हैं। जो 1 है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 1 2 3 एंड 4 यही इंडेक्स है ना। ये इनकी 0 जो है इंडेक्स, उस पे 1 वैल्यू पड़ी है और जो 5 वैल्यू पड़ी है वो 4 पे है। तो मैं क्या चाहती हूँ, जो 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे चले जाए और जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है वो 4 वाले इंडेक्स पे चले जाए। प्रोग्राम का क्लियर है कि हमने करना क्या है? पर्पस क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम में क्या किया, लिस्ट हमने ले ली, डिफाइन कर दी लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4। स्वैपिंग किस तरह से करते हैं, मैंने लिया एक अलग वेरिएबल। मैंने लिया एक वेरिएबल, जसकिरण ने जैसे एल वेरिएबल लिया, एक खाली वेरिएबल लिया। उसमें क्या किया हमने, उठाकर जो लिस्ट की 0 इंडेक्स की वैल्यू थी वो डाल दी। अब इस एक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एल वेरिएबल है उसमें हमारी वैल्यू चली गई 1, उसमें 1 जाकर स्टोर हो गया। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है? यस मैम। बच्चे प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। मलिका, सो एल में हमारी वैल्यू चलेगी लिस्ट 0 के इंडेक्स की क्या वैल्यू थी 1, तो हमारे एल की वैल्यू होगी 1। इतना क्लियर? यस मैम। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, पहले मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आपको, लिस्ट ऑफ 0। अब लिस्ट ऑफ 0 मेरा खाली हो गया ना, क्योंकि उसकी वैल्यू तो मैंने एल में डाल दिया। तो लिस्ट ऑफ 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, अब वो मेरी वैल्यू जो है वो खाली हो गई है। अब यहाँ पर खाली हो गई है, अब मैंने इसमें एक और जो वैल्यू है वो डालनी है। इसमें मैं अब लिस्ट 0 पे मैं क्या लेके आना चाहती हूँ, ये जो मेरी लिस्ट 4 इंडेक्स वाली वैल्यू है मैं वो लेके आना चाहती हूँ ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया, लिस्ट 0 वाली जो जगह थी उसको खाली कर दिया, उसकी वैल्यू मैंने एक नए वेरिएबल एल में डाल दी। ठीक है। उसके बाद लिस्ट 0 वाला जो मेरा वैल्यू थी ये हो गई है अब खाली। अब इसमें मुझे उठा के कौन सी वैल्यू लेके जानी है, मुझे लेके जानी है जो मेरी लिस्ट 4 इंडेक्स की वैल्यू है। तो इसमें मैंने क्या किया, लिस्ट 4 की जो वैल्यू थी जो कि थी 5, वो मेरे लिस्ट 0 में जाके चले गई। अब मेरी लिस्ट 0 की वैल्यू क्या हो गई, 5। राइट? इतना क्लियर हुआ? आगे
आ रही है आवाज मेरी अब? यस मैम। मैम। सो मैं क्या बता रही थी, हमने एक वेरिएबल लिया L, खाली वेरिएबल लिया, उसमें हमने लिस्ट जीरो इंडेक्स पे हमारा जो वैल्यू पड़ी थी उठा के L में डाल दी, तो हमारी L की वैल्यू हो गई 1। लिस्ट जीरो, हमारा जो लिस्ट जीरो वाला वेरिएबल था वो हो गया खाली, जीरो इंडेक्स खाली हो गया लिस्ट का। अब जो जीरो इंडेक्स है लिस्ट का, वहां पर हमने फोर्थ इंडेक्स, लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू उठा के डालनी थी। तो इस स्टेप में हम वो कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 4। फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो जीरोथ इंडेक्स पे डाल दो उठा के। तो इस स्टेप से क्या हुआ, लिस्ट जीरो में चले गई वैल्यू 5। ठीक है ना, वही हम चाहते थे ना कि जीरो इंडेक्स पे लास्ट वाली वैल्यू आ जाए, अब वो आ गई। अब हमारा जो लिस्ट 4 है, जो हमारा फोर्थ इंडेक्स है, अब वो खाली हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू हमने लिस्ट जीरो में डाल दी है।